गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हम चैप्टर 3 रीडिंग कर रहे थे लेज़ी जैक के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि जैक नाम का बच्चा बहुत लेज़ी था। उसकी मम्मी को उसे बाहर भेजती थी काम करने के लिए, लेकिन वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता था। हमने ये चीज़ें देखी थी, है ना। हमने ये देखा था पहले वो किसान के पास जाता था, फार्मर के पास, तो फार्मर उसको कुछ पैनी देता तो उसकी पैनी एक पानी में गिर जाती थी। तो उसकी मम्मी उसे कहती थी कि तुम्हें इसको अपनी पॉकेट में लाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे वो एक काऊ हट के पास काम पे गया, जॉब के लिए गया। नेक्स्ट जॉब न्यू जॉब उसको मिली। फिर वो क्या किया, जब उस काऊ हट ने उसको एक जग दूध से भरा एक जग मिल्क दिया, तो क्या किया, अपने पॉकेट में रखा और घर पहुँचते उसकी जग पूरा खाली हो गया था, है ना। क्योंकि जग को क्या उसमें रखा जाता है, क्या पॉकेट में नहीं, उसे सर में रखा जाता है। उसकी मम्मी समझाती है कि तुम्हें इस जग को अपने सर में रखना चाहिए। नेक्स्ट डे उसको दूसरी फिर से एक न्यू जॉब मिली, तो उसको एक फार्मर ने क्रीमी चीज़ दिया, वो क्रीमी चीज़ देता है उसको जॉब के में, है ना। जॉब के बदले क्रीमी चीज़ देता है, तो क्रीमी चीज़ को क्या करता है, अपने सर में रख के रखता है। तो ये पूरी मेल्ट हो जाती है, उसके फेस पे गिर जाती है। तो उसकी मम्मी और ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं कि कोई भी चीज़ सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा था। और उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ को अपने हैंड पे रख के लाना चाहिए, हाथ में रख के लाना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। देन जैक वर्क फॉर अ बेकर, द बेकर didn't get much money for the bread he baked, or so he said। अब देखिए अब जैक को एक नया जॉब मिला, एक नया काम मिला बेकर के पास में। बेकर किसे कहते हैं, जो कि ब्रेड वगैरह बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेकर। ओके, जो ब्रेड वगैरह बनाता है उसे क्या बोलते हैं, बेकर। बेकर के शॉप में उसको एक काम मिला, है ना। फिर बेकर ने क्या किया, द बेकर डिडंट गेट मच मनी फॉर द ब्रेड, तो उसने पैसे नहीं दिए उसको। क्या दिया, पैसे नहीं दिए ब्रेड के बदले में, जो उसने बनाए हुए थे। किसने, जैक ने। तो क्या किया, देखिए उसने, मे बी ही न्यू जैक वॉज नॉट टू क्लेवर। क्लेवर मतलब क्या होता है बेटा, होशियार। एंड अपोजिट ऑफ क्लेवर, फुलिश। उसे लगता था, वो जानता था, शायद वो जानता था कि जो जैक है वो ज़्यादा क्लेवर नहीं है, ज़्यादा होशियार नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, एनीवे ही ओनली गेव जैक अ लार्ज कैट। उसने, देखिए लार्ज मतलब होता है बहुत बड़ा। एंड अपोजिट ऑफ लार्ज क्या होगा, स्मॉल मीन्स छोटा। लार्ज मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो उसने क्या किया, जैक को एक बहुत बड़ी कैट दी, बिल्ली दी। ओके, जैक रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स एंड कैरिड इट इन हिज हैंड। अब जैक को उसकी मम्मी के द्वारा कहे गए जो वर्ड्स थे वो याद थे कि जैक की मम्मी को ने बोला था कि तुम्हें उन चीज़ों को अपने हाथ में रख के लाना चाहिए। तो जैक ने क्या किया, कैरी, देखिए कैरी लिखा है, वर्ब है ना, कैरिड हुआ। कैरी मतलब लाना, कैरिड मतलब लाया। तो देखिए जैक ने क्या किया, उसकी मम्मी को उनके वर्ड्स याद थे कि सामान को अपने हाथ में रख के लाना चाहिए। तो जैक ने क्या किया, उस बिल्ली को अपने हाथ में, देखिए इस तरह से अपने हाथ में रख करके ला रहा था। अब देखिए कैट ने क्या किया जैक के साथ, द कैट स्क्रैच मतलब होता है नाखून से पंजे मारना। तो द कैट स्क्रैच्ड जैक ऑन हिज हैंड्स एंड फेस एंड रन ऑफ मतलब भाग जाना, कूद के दौड़ के भाग जाना। तो देखिए कैट ने क्या किया, जैक के हैंड्स पे, हाथों में और उसके फेस में स्क्रैच किया, मतलब पंजे मार दिया। देखिए किस तरह से पंजे मार रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को, फेस में, हाथ में, किस तरह से कैट जैक के पंजे मार रहा है। ठीक है, कैट बिल्ली जो है वो पंजे मार रही है जैक पे, और क्या की, वहाँ से भाग गई। जैक, हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, सेड हिज मदर। अब अपने घर जाता है, अपनी मम्मी को सब बताता है। तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, जैक मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि कोई भी चीज़, हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें कैसे ये सारी चीज़ें सिखाऊं कि कोई भी चीज़ सही तरीके से कैसे करना चाहिए, द राइट वे, सेड हिज मदर। उसकी मम्मी ने कहा, यू शुड हैव टाइड। देखिए यहाँ टाई मतलब होता है बांधना, टाइड मतलब होता है बांधा। यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग मीन्स तार या रस्सी बोल सकते हो, जैसे डॉग के या कैट के गले में इस तरह से चेन या रस्सी बांधी जाती है ना, तो उसे स्ट्रिंग बोला जा रहा है। यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड द कैट्स नेक एंड ब्रॉट इट होम। क्या बोल रही है उसकी मम्मी, तुम्हें
कैट बिल्ली के गले में, नेक मतलब होता है गला, ओके, बिल्ली के गले में क्या बांधना चाहिए था, स्ट्रिंग बांधना चाहिए, एक तार या रस्सी बांधना चाहिए था, और फिर उसे घर लेकर कहते ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है, तब उसे घर लाना था, है ना। इट वुड हैव केप्ट द रैट्स अवे, और इससे क्या होता, रैट मतलब चूहे भी घर से दूर होते, कैप्ट कीप का सेकेंड फॉर्म है ना। तो कीप कैप कैप, तो क्या बोलती उसकी मम्मी, तुम्हें उस बिल्ली को एक गले में चैन या रस्सी बांध कर लाना चाहिए था, और उससे हमारे घर के चूहे भी दूर होते, है ना। तो बेटा इस तरह से जैक देखिए कितनी मूर्खतापूर्वक काम करता है, कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं करता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जैक के साथ क्या हुआ। तो देखिए यहाँ इसको भी रीडिंग कर लेते हैं। यस मदर सेड जैक, आई विल रिमेंबर डैट नेक्स्ट टाइम। तो जैक ने बोला ओके मम्मी, हाँ मम्मी, मैं इसको अगले बार नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा। तो इस तरह से जैक के साथ देखिए कितनी बुरी बुरी चीज़ें होती, क्योंकि जैक क्लेवर नहीं था, है ना, मूर्ख लड़का था वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जैक के साथ और क्या हुआ। थैंक यू।